देश हित में हमारी पहली खबर उनके लिए जिन्हें भारत में मुस्लिम खतरे में दिखाई देते हैं। दरअसल ये खबर उनके लिए है जो मुसलमानों के नाम पर भारत को दुनिया में बदनाम करने की साजिश रचते आए। देखिए, आज हम उन्हें और दुनिया को चीन से आई एक बेहद भयावह तस्वीर दिखा रहे हैं। इस तस्वीर में आपको चीन में मुसलमानों से बर्बरता भी दिखेगी। ध्यान से दिखेगा आगे जो हम दिखाने जा रहे हैं। और इन तस्वीरों को जब आप देखेंगे तो समझिए दुनिया का दोहरा चरित्र आपके सामने होगा। हम आपको नाज़ी कैंप की तस्वीरें दिखा रहे हैं। जी हाँ, चीन में किस तरह मुसलमानों का नाज़ी कैंप, सोचिए जरा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसकी बात होती थी और अब 21वीं सदी में चीन के नाज़ी कैंप की तस्वीर इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देखें। ये सैटेलाइट के जरिए तस्वीरें ली गई है। ये दुनिया, वो दुनिया जो उनके दोहरे मापदंड होते हैं। जब चीन में चीन के मुसलमानों पर अत्याचार, नाजी कैंप बनाकर उन पर अत्याचार होता है तो चुप हो जाती है। आज ये तस्वीरें पूरी दुनिया को देखनी चाहिए। भारत में खासकर जो इनटॉलरेंस गैंग है ना, जिनको भारत में मुसलमान खतरे में नजर आता है, असहिष्णुता गैंग के नकाब के पीछे का असली चेहरा भी आज आपको दिखेगा इन तस्वीरों के माध्यम से। जी हाँ, ये चीन में मुस्लिमों के खिलाफ नाजी कैंप हैं। उसी की ये सैटेलाइट इमेज लगातार आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, अक्टूबर 2019, और साथ ही हम आपको इसका सोर्स भी बता रहे हैं। बड़ी बात, और देखिए किस तरह से ये तस्वीरें बदल रही है। पक्का निर्माण, हरियाली, और फिर ये अक्टूबर 2019 के बाद जनवरी 2020 और फिर अप्रैल 2020। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए और दुनिया के डबल स्टैंडर्ड को भी ध्यान से देखिए। आपने चीन की दादागिरी देखी, आपने चीन का विस्तारवाद देखा, अब देखिए चीन में मुसलमानों का डेथ चैम्बर। ये 5 तस्वीरें नहीं, ये शी जिनपिंग के नाजी कैंप की सबसे बड़ी गवाही है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जो हिटलर ने किया, अब 2020 में वो शी जिनपिंग चीन के मुसलमानों के साथ करने की तैयारी में है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शी जिनपिंग ने शिनजियांग प्रांत में पिछले 3 सालों में मुसलमानों पर अत्याचार का अड्डा तैयार कर लिया है। ये पहली तस्वीर है मार्च 2019 की। पूरी जमीन खाली है, कहीं कहीं इक्का दुक्का निर्माण का काम चल रहा है। लेकिन अगस्त 2019 तक आते आते हालात बदल गए। पक्की इमारतें पहले से कहीं ज्यादा है, लेकिन अब भी इस जगह पर ज्यादा लोग कैद करके नहीं रखे जा सकते। अक्टूबर 2019 तक आते आते निर्माण का काम और तेज कर दिया गया, लेकिन जनवरी 2020 तक आते आते कई नई इमारतें बन गई और कई पहले से तैयार बिल्डिंग्स को और पुख्ता कर लिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जनवरी 2020 तक यहाँ 10,000 लोगों के रहने की व्यवस्था कर ली गई थी। बताया जा रहा है कि यहाँ सारा निर्माण चीन के मुसलमानों को नजरबंद करने के लिए किया गया है। ये दरअसल हाई सिक्योरिटी कैंप्स हैं, जहाँ चीन के मुसलमानों को बंधक बनाकर रखा जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2017 से लेकर अप्रैल 2020 के बीच चीन ने यहां 260 नई इमारत खड़ी की, और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान चीन ने हजारों उइगर, कजाक और दूसरे मुस्लिमों को हिरासत में लिया। चीन में मुस्लिमों की हालत कितनी दयनीय होती जा रही है, ये तस्वीरें तो बस इसका एक छोटा सा उदाहरण है। सच्चाई कितनी गंभीर है, ये आप चीन के ही एक मुसलमान से सुन लीजिए। The Chinese government incited some Chinese mob to kill my brother. After I left 1 year, my youngest brother, he was killed. I can show you his photo. Here is his photo. He was 27 years old when he was killed. चीन में मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार पर भी दुनिया चुप है। यहाँ तक कि मुस्लिम देश भी कुछ कहने को तैयार नहीं। पाकिस्तान का हाल तो कुछ ऐसा है कि जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। लेकिन ईरान, टर्की और सऊदी अरब ने भी चुप्पी साध रखी है और अपने अतिक्रमण के अभियान में चोर चीन अपने देश के मुसलमानों पर अत्याचार की सारी सीमाएं लांघ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मतलब ये चीन में मुसलमान होना वाकई गुनाह है। आप सोचिए, जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, ये 3rd डिग्री चैम्बर है। ये जो आप देख रहे हैं ना अदिति, ये तस्वीरें बता रही हैं कि आप सोचिए मुसलमानों को रखने के लिए जो कैंप्स बनाए गए थे चीन में, जहां पर अत्याचारों का अड्डा होता है, वो कम पड़ गए तो नया कंस्ट्रक्शन करना पड़ा।
ये तस्वीरें देखिए आप। देखिए मार्च 2019 की तस्वीर देखिए, अब एक एक तस्वीर को बहुत क्लोजली आप देखिए। जब मार्च 2019 की तस्वीर आती है तो खाली प्लॉट और हरियाली आपको दिखाई देती है। फिर अगस्त 2019 की तस्वीर आती है जिसमें आप देखते हैं कि निर्माण शुरू हो चुका है। फिर तस्वीर आती है अक्टूबर 2019 के बाद जनवरी 2020 की, जिसमें आप और पक्का निर्माण देखते हैं। जब आप ये पक्का निर्माण सुन रहे हैं तो आपको ये बात समझनी है कि ये जेल बनाई जा रही है। कुछ रिपोर्ट्स में यहां तक दावा किया गया है कि 10 लाख वीगर मुसलमानों को ऐसे कैंप्स में रखा गया। कहा यह गया कि इन्हें री एडुकेट किया जा रहा है, इनका री एडुकेशन है ये, लेकिन सही में, सच्चाई में, तथ्यों के लिहाज से दरअसल ये जेल हैं जहां इन्हें प्रताड़ित किया जाता है। अब आप ये चीज सोचिए ना कि चीन में मुसलमानों पर इतना अत्याचार, लेकिन कथित मुस्लिम मुल्क, मुस्लिम रहनुमा मुल्क पाकिस्तान तो चीन का दोस्त है, लेकिन पाकिस्तान जो कि दुनिया भर में मुसलमानों का रहनुमा बनने की एक्टिंग करता है, चीन में मुसलमानों पर अत्याचार पाकिस्तान को नहीं दिखता। ये तस्वीरें कोई नहीं दिखाएगा। देखिए ये खबर आपको सिर्फ जी न्यूज बताएगा, और आप ये कह सकते हैं जो डिजाइनर पत्रकार इनटॉलरेंस गैंग जो है, इस खबर में आपको मुसलमानों की दुर्दशा तो दिखेगी, लेकिन मोमबत्ती गैंग के आंसू और मार्च नहीं दिखेगा। देखिए यहाँ पर आप समझिए सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, इस पर टर्की क्यों चुप्पी साधे हुए है। अर्दवान कहाँ है? उन्हें मुसलमानों का दर्द दिखाई नहीं दे रहा। कश्मीर को लेकर तो उनका दिल बहुत धड़कता है। शिनजियांग का बड़ा हिस्सा मुस्लिम पूर्वी तुर्किस्तान मानते हैं। साल 1949 तक यहाँ की 90% आबादी तुर्किश मूल की थी, टर्किश ओरिजिन की थी, और हान वंश के लोगों की संख्या 4% से कम हुआ करती थी। लेकिन 70 वर्षों तक चले नरसंहार के बाद अब यहाँ की आबादी में टर्की से संबंध रखने वाली आबादी सिर्फ 55% रह गई है। हान चाइनीज लोगों की संख्या बढ़कर 45% हो गई। अब इस दोनों डेटा को आप ऐसे देखिए कि ये डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की गई है। ये डेमोग्राफी कैसे चेंज की गई है? जब आप हान वंश की आबादी को बसाने लगे और जो ओरिजिनल लोग हैं, जो नेटिव लोग हैं, आप उनको वहां से उनकी जनसंख्या को कम करें, उनकी संख्या को कम करें, यानी आप डेमोग्राफी चेंज करें। और ये डेमोग्राफी चेंज कैसे हो रही है? मुसलमानों पर अत्याचार के जरिए, मुसलमानों के नरसंहार के जरिए, जिस पर पूरी दुनिया चुप है। चीन में मुसलमानों पर इतना अत्याचार, लेकिन पूरी दुनिया को दिखाई नहीं दे रहा। आपको रिपोर्ट बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। वीगर ह्यूमन राइट प्रोजेक्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 सालों में शिनजियांग में, पूरे चीन में नहीं, सिर्फ शिनजियांग में 10 से 15 हजार मस्जिदों को तोड़ा जा चुका है। जी हाँ, शिनजियांग में सिर्फ वीगर मुसलमानों को ही निशाना नहीं बनाया गया है। दरअसल हम बात कर रहे हैं चीन में मुसलमानों की दुर्दशा की। तो वीगर मुसलमान ही नहीं, इसमें कजाक शामिल हैं, किर्गिज शामिल हैं, टर्किश शामिल हैं, और करीब 30 लाख लोग। देखिए मैं वीगर मुसलमानों का 10 लाख डेटा कह रही थी, जो कि कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है। करीब 30 लाख लोग यानी मुसलमान इस वक्त कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में है 21वीं सदी में, और दुनिया खामोश है। मतलब चीन में मुसलमान होना गुनाह है, लेकिन पूरी दुनिया चुप रहेगी क्योंकि चीन है। पाकिस्तान तो वैसे ही चुप रहेगा। वैसे दुनिया भर में चीन के सस्ते सामानों की खूब चर्चा होती है, लेकिन आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि चीन के सस्ते सामानों को न जाने कितने कैदियों का खून लगा हुआ है। तो मीडिया रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि चीन की जेलों में कैदियों से बर्बरता के साथ दिन रात काम कराया जाता है। ये कैदी विदेशी कंपनियों के लिए कपड़ों से लेकर कॉस्मेटिक्स तक सब कुछ बनाते हैं। वैसे यहाँ पर आपके लिए ये समझना भी जरूरी हो जाता है कि चीन में इस वक्त बड़ी संख्या में इंटरनेशनल कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं, जहां पर लोग बहुत ही अमानवीय कंडीशंस में काम करते हैं, और ये पूरी दुनिया जानती है। मतलब उन पर अत्याचार होता है, उनको तमाम तरह की यातनाएं दी जाती हैं। कैदियों को ना ठीक तरह से भोजन मिलता है, ना ही बाथरूम जाने तक के लिए ब्रेक मिलता है। कई जगहों पर तो धुआं और प्लास्टिक सांस तक में चले जाते हैं, लेकिन कैदियों को शिकायत करने पर सजा मिलती है, आराम नहीं। लेकिन दुनिया चुप है, दुनिया को कुछ नजर नहीं आएगा। चीन के खिलाफ दुनिया के देश एकजुट होकर, हम लोग सवाल पूछ रहे हैं देश हित में, आखिर कब एक्शन लेंगे चीन के खिलाफ?